हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट टाइम हमने स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन देखा था और वहां पे ये डिस्कस किया था कि जब एक के कंपैरिजन में दूसरे का हम मास या तो वॉल्यूम या तो मॉलिक्यूल सब कुछ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे उसके अंदर ये एक नया टर्म ऐड करना है, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है? इट इज अ रिएजेंट विच विल बी कंप्लीटली यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ऐसा रिएजेंट जो पूरे का पूरा यूज हो रहा है रिएक्शन के टाइम, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर वो थोड़ा बहुत अमाउंट में कोई रिएजेंट बाकी रहता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सेसिव रिएजेंट। आई रिपीट, कोई रिएजेंट अगर रिएक्शन में कंप्लीटली यूटिलाइज हो रहा है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, और कोई रिएजेंट अगर थोड़ा बहुत बाकी रहता है दैट इज कॉल्ड एक्सेसिव रिएजेंट। एक रिएक्शन देखते हैं जो हमने लास्ट टाइम ही देखी थी कि CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2, और यहां पे मैंने सबके वेट अकॉर्डिंग टू मोल लिख दिए। CH4 1 मोल है तो 16 ग्राम, O2 2 मोल है 64 ग्राम, CO2 44 ग्राम, H2O 36 ग्राम। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया था वो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट का मास दे रहे थे कि लाइक अगर 64 ग्राम CH4 यूज हो रहा है तो कितना ग्राम CO2 यूज होगा, या तो अगर 20 ग्राम O2 यूज हो रहा है तो कितना ग्राम वो यूज होगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये होगा कि लास्ट टाइम हमने जो भी टाइप के न्यूमेरिकल किए थे वहां पे सिर्फ एक ही रिएजेंट जो है उसका वेट दिया था, लेकिन अब आपको दोनों के वेट देते हैं। इसके पहले जो लास्ट टाइम हमने किया था उसमें हमने ये कंसिडर किया था कि एक का वेट दे दो दूसरा मैक्सिमम अमाउंट में पड़ा, बट यहां पे ऐसा नहीं करना। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि व्हेन 30 ग्राम ऑफ मीथेन react with 30 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, blank ग्राम ऑफ CO2 is formed। इसके पहले जितने भी न्यूमेरिकल थे वहां पे सिर्फ एक ही रिएक्टेंट का वेट था। यहां पे आप देखो 30 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 30 ग्राम ऑफ O2, लेकिन इसके पहले अब जब दोनों का मास दिया हुआ आपको तब आपको एक चीज डिसाइड करनी है जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे डिसाइड होता है वो समझते हैं। तो पहले तो ये चेक करते हैं कि जो 30 ग्राम दिया है, ये भी 30 ग्राम दिया और ये भी 30 ग्राम दिया, तो दोनों में से यूज कौन हो जाएगा? पूरे का पूरा। जो पूरे का पूरा यूज होता है ना वो लिमिटिंग रिएजेंट बनता है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये तो आपको पता है कि जब 16 ग्राम CH4 यूज होता है तो 64 ग्राम O2 यूज होता है, यानी जब 16 ग्राम CH4 यूज होगा तो 64 ग्राम O2 यूज होता है। O2 यूज। अब चेक करते हैं कि जब आपने ये 30 ग्राम दिया है तब O2 कितना यूज होगा, तो O2 कितना यूज हो रहा है 120 ग्राम, लेकिन आपने 120 ग्राम तो ऑक्सीजन लिया ही नहीं, आपने ऑक्सीजन सिर्फ कितना लिया 30 ग्राम। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये मैं 30 ग्राम मीथेन लेता हूं, मीथेन अगर मैं 30 ग्राम लेता हूं तो मेरा ऑक्सीजन अगर 120 ग्राम तक हो तो पूरे का पूरा यूज हो जाता है, लेकिन मैंने तो ऑक्सीजन भी कितना लिया है 30 ग्राम लिया, यानी वो कंप्लीटली यूज होने वाला है। तो जो चीज कंप्लीटली यूजलेस होती है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये केस में मीथेन और ऑक्सीजन, लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? ऑक्सीजन हुआ। इसको उल्टी तरीके से भी आप समझ सकते हो कि कौन पूरे का पूरा यूज होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि 64 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट विद 16 ग्राम ऑफ मीथेन। यहां पे देखो ये कि जब 64 ग्राम ऑफ O2 होता है तो 16 ग्राम मीथेन लगता है, लेकिन आपने O2 कितना लिया 30 ग्राम, तो मीथेन कितना यूज होगा 7.5। सिर्फ 30 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए मीथेन सिर्फ 7.5 ग्राम यूज होता है। आपने मीथेन ऑलरेडी लिया कितना है 30 ग्राम, यानी आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि मीथेन इज एक्सेसिव रिएजेंट। एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो बाकी रहेगा, व्हाई O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से कैलकुलेट करते हैं। अगर हम मैगी का एग्जांपल ले तो आइडियली ये होता है कि एक पैकेट मैगी के अंदर हम एक मैगी मसाला डालते हैं, ये आइडियल चीज है। आप फिर 4-5 डाल दो वो अलग बात है, बट एक मैगी के अंदर एक मैगी मसाला डालते हैं, वो आइडियल है, हम आइडियल के हिसाब से जा रहे हैं। सेम वे यहां पे देखो 16 ग्राम मीथेन के साथ 64 ग्राम O2 यूज होता है। ये समझ में आ रही है बात? फाइन। अब दूसरा, अगर मानो कि मेरे पास 10 पैकेट मैगी है और मैगी मसाला सिर्फ 5 पैकेट है, ठीक है, मैगी मसाला सिर्फ 5 पैकेट है, मैगी आपके पास 10 पैकेट है। आइडियली हम एक मैगी के अंदर एक मैगी मसाला डालने वाले हैं।
ओके, टेल मी कितनी मैगी बनेगी? सिर्फ 5। क्यों? क्योंकि मेरे पास मैगी मसाला सिर्फ 5 है, मैगी भले 10 हो। देन मैगी मसाला इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड मैगी इज द एक्सेसिव रिएजेंट, कि 5 बनने के बाद तो 5 बाकी रहेगी। उससे उल्टा सोचो, आपके पास 5 मैगी है और 10 मैगी मसाला है। आइडियली एक मैगी के साथ एक मैगी मसाला जाएगा, ठीक है? तो यहां पे कितनी मैगी बनेगी? 5 ही बनेगी, क्योंकि लेकिन हाँ, यहां पे आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? मैगी हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितनी बनती है, क्योंकि दूसरा तो एक्सेसिव है, ठीक है? इसलिए हमारे यहां पे जो लिमिटिंग रिएजेंट है, राइट, दैट इज 64 ग्राम ऑफ O2, वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। मींस O2 इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट, 30 ग्राम दिया। तो अब मैं जितना मुझे CO2 मिलेगा वो मैं किसकी बेस पे जाऊंगा? O2 की बेस पे जाऊंगा। देखो कैसे कि जब 64 ग्राम ऑफ O2 होता है तो 44 ग्राम ऑफ CO2 बनता है। तो जब 30 ग्राम ऑफ O2 होगा तो CO2 कितना मिलेगा? दैट इज 20.625 ग्राम। ये आपका आंसर होगा। ये बहुत बेसिक चीज है लिमिटिंग रिएजेंट की, जो कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है? इसको एक और अगर एग्जांपल से हमें समझना है तो समझ सकते हैं लोग। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि मानो कि हमारे पास एक रिएक्शन दूसरी लेते हैं, जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। ये रिएक्शन है। N2 यानी 28 ग्राम, O2 is 2, 2 3 6 ग्राम, NH3 72 34 ग्राम। ये हमारा आइडियल हो गया कि जब 28 ग्राम N2 यूज होता है तो 6 ग्राम H2 यूज होता है तो NH3 34 ग्राम बनता है। ये मेरा आइडियल केस हो गया, ठीक है? अब क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा है कि पूरे का पूरा क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं कि व्हेन 10 ग्राम ऑफ N2 react with 10 gram of H2, blank gram of NH3 is formed, okay? और blank is limiting reagent, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा। हुआ तो ऐसा है कि जब 28 ग्राम N2 यूज होता है तो 6 ग्राम H2 यूज होता है, बट आपको रिएक्टेंट ऑलरेडी दे चुके हैं 10 ग्राम N2 एंड 10 ग्राम H2, बट ऑब्वियसली दोनों पूरे का पूरा यूज नहीं होगा। एक पूरे का पूरा यूज हो जाएगा, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितनी बनेगी, और दूसरा जो है वो कंप्लीटली यूज्ड अप नहीं होगा। ओके, देखते हैं। चलो पहले विद रिस्पेक्ट टू N2 देख लेते हैं कि जब 28 ग्राम N2 होता है तो 6 ग्राम H2 यूज होता है। ये फिक्स है, जब 28 ग्राम N2 होता है तो 6 ग्राम H2। तो जब 10 ग्राम N2 होता है तब H2 कितना यूज होगा? तो 10 इंटू 6 बाई 28। तो अगर ये मैं कैलकुलेट करने जाऊं तो 10 इंटू 6 बाई 28 दैट इज 2.14 ग्राम। यानी 10 ग्राम नाइट्रोजन के सामने हाइड्रोजन सिर्फ 2.14 ग्राम ही यूज होने वाला है। आपने लिया कितना? 10 ग्राम, यूज कितना होने वाला है? 2.14। तो बाकी का एज इट इज अनयूज्ड फॉर्म में बाकी रहेगा, यानी ये अनयूज्ड फॉर्म में बाकी रहेगा, ये कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाएगा। सो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट बना। इसको विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन भी आप चेक कर सकते हो। कैसे? देखो
कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कि जब 6 ग्राम हाइड्रोजन होता है तो 28 ग्राम नाइट्रोजन यूज्ड अप होता है। तो जब 10 ग्राम हाइड्रोजन होगा तब वो कितना यूज्ड अप होगा? तो दैट इज 10 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 6। तो 10 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 6 46.66। कहने का मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम हाइड्रोजन को यूज करने के लिए 46 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए। आपने नाइट्रोजन सिर्फ कितना लिया? 10 ग्राम। वो आराम से यूज हो जाएगा। जो आराम से यूज हो गया वो आपका लिमिटिंग रिएजन बन गया, और जो आपका लिमिटिंग रिएजन बन गया उसकी बेस पे आप जाओगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। हमें एक्सेसिव रिएजन की बेस पे नहीं डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म होने वाला है। तो हमारा लिमिटिंग रिएजन बन गया नाइट्रोजन का, वो डिसाइड करेगा कि NH3 कितना मिलेगा। तो 28 ग्राम ऑफ N2 will produce 34 ग्राम ऑफ NH3। तो आपने कितना लिया N2? 10 ग्राम। वो कितना होता है? सो 10 इंटू 34 बाई 28। टेन इंटू 34 by 28, 12.14, that is your answer. ठीक है, सो ये आपका आंसर हुआ।